नमस्कार साथियों, बीपीएससी 72 फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 31 तारीख है और बहुत सारे छात्रों को परेशानी हो रही है। जितनी भी तरीके की परेशानी है सारी चीज़ों को इस वीडियो में लगभग डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। चाहे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के परेशानी हो, एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर के परेशानी हो, फॉर्म फिलअप करने में जो परेशानी आ रही है, आपने पेमेंट कर दिया, प्रोफाइल को एडिट नहीं किया तो वो कैसे करेंगे, लाइव फोटो का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिन लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा है उनकी क्या समस्याएँ हैं, फॉर्म फिलअप कर दिया आपने, प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। लास्ट में ये भी देखेंगे कि 17वीं का रिजल्ट फाइनल कब आएगा और 71st बीपीएससी वाले स्टूडेंट क्या करेंगे और जो छात्र यूपीएससी दे करके आए हैं उसका आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए 72 बीपीएससी और 71st इंटरव्यू को लेकर के सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बिहार सरकार का बाकायदे नोटिफिकेशन है। ये सारा नोटिफिकेशन मैंने बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट से लेकर के आया हूँ। ये सारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अवेलेबल है, वहाँ से मैंने उसको निकाला है, अच्छे से रीड किया, उसके बाद मैं सामने ला रहा हूँ। ऐसी कोई कही सुनी बातें इसमें नहीं है। इसका सारा पीडीएफ, सारा का इमेज आपके टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सअप का नंबर मैं लास्ट में लिखा दूंगा। जिनका अभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो व्हाट्सअप करेंगे और जितना संभव हो सकेगा मैसेज का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। तो चलिए, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैं यहाँ मुख्य बातें ये बताऊँगा। क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जाति, आय एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र पर आधारित होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद है कि जो ओबीसी वाले या ईबीसी वाले सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो जॉब में हैं और उसकी सैलरी 8 लाख से ऊपर हो जाती है, तो सैलरी 8 लाख से ऊपर हो चाहे 12 लाख से ऊपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की जाती है। ये लाइन स्पष्ट तरीके से पढ़ें कि माता पिता की आय की गणना की जाती है, ना कि आपके आय की गणना की जाती है। आय की गणना में कृषि एवं वेतन से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है। स्पष्ट तरीके से देखिए, कृषि भूमि एवं वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जो आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद जाते हैं आरटीपीएस काउंटर पे, अगर कोई बहस करता है तो कृपया इसको जाकर के अच्छे से दिखा देंगे कि देख लीजिए, बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है। जो ओबीसी है वो 1 साल तक के लिए, ओबीसी एनसीएल या ईबीसी एनसीएल, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहती है। 1 ईयर मतलब कि सर्टिफिकेट इशू होने से 1 साल तक। वैसे तो एक न्यूज में आया भी था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी वैलिडिटी जो है कि 1 साल तक वैधता रहेगा। 1 साल के वैधता में 2 बातें होती है। एक होता है कि फाइनेंशियल ईयर्स, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, वो हो गया फाइनेंशियल ईयर की बात। और एक होता है कि 1 ईयर की वैलिडिटी, मतलब कि सर्टिफिकेट अगर आपने अक्टूबर में इशू करवाया है 2025 में, तो वो अक्टूबर 2026 तक वैलिड रहेगा। अगर जून 2025 में आपने इशू करवाया है तो वो जून 2026 तक के लिए वैलिड रहेगा। तो एनसीएल में यही होता है कि वो 1 ईयर तक वैलिड रहता है। ईडब्ल्यूएस में अभी इसका नोटिफिकेशन में मुझे कहीं नहीं मिला है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये भी 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, ऐसा न्यूज़पेपर में आया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता कब कब पड़ती है, और खास करके जो गर्ल्स कैंडिडेट जिनकी शादी हो जाती है उसका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा या उनको क्या करना चाहिए, उनको लेकर के है। आप जानते हैं कि जाति का निर्धारण पिता के आधार पर होता है, पति के आधार पर नहीं होता है। पति की जाति के आधार पर जाति का निर्धारण नहीं किया जाता है, पिता की जाति के आधार पर किया जाता है। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार बनवा लिए तो पूरे जीवन भर वैलिड रहता है, क्योंकि जाति बदलती तो है नहीं। धर्म बदल सकते हैं भारत में, लेकिन जाति नहीं बदल सकते हैं। स्थायी प्रमाण, अगर आपका स्थायी प्रमाण पत्र बना हुआ है, रेसिडेंस जो परमानेंट रेसिडेंस बना हुआ है, तो वो बदलता नहीं है, उसको बार बार बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, और जो भी सत्यापन के पश्चात आपका अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेता है तो वो लौटा दिया जाएगा, ऐसी बात इसमें लिखी गई है। बार बार क्रीमी लेयर बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लिखा हुआ ना, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन किया जा सकता है। ये उन छात्रों के लिए है जिसका कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इस बार नहीं बन पाया है और अब चूँकि टाइम नहीं है, तो आप अगर बन सकता है तो ठीक है, अगर नहीं बन सकता तो पुराना क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड कर लें, एनसीएल सर्टिफिकेट को अपलोड कर लें और बाद में उसमें अंडरटेकिंग आप दे लेंगे। क्योंकि अगर नहीं बनवा पाएंगे तो वैसी बात है, ऐसे भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर बन जाती है तो अच्छी बात है। यहाँ पे है ये 71st बीपीएससी इंटरव्यू प्रोग्राम को लेकर के, ये इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है। जो छात्र इन्वॉल्व होना चाहते हैं इनरोल हो जाएं। अभी इसकी फ़ीस 2400 नहीं बल्कि 1999 रुपये लग रही है मात्र। ऑफ़र में ये प्राइस चल रहा है, तो कृपया 1999 रुपये उसको पेमेंट करना है। ये क्यूआर कोड है पेमेंट करने के लिए, ये आप देख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 71st बीपीएससी इंटरव्यू का प्रोग्राम है।
उसके बाद भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कि पेमेंट कर दिया है, प्रोफाइल एडिट नहीं किया। देखिए करना क्या था कि पहले आपको अपना प्रोफाइल एडिट करना था, उसके बाद OTR एडिट करने के बाद उसमें NCL हो चाहे EWS हो, ये सारी चीज़ को अपडेट करना था। उसके बाद आपको जो है कि पेमेंट करना था, उसके बाद फॉर्म फिलअप पे अप्लाई के प्रोसेस पे जाना था। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो एक ऑप्शन है कैंसिल पेमेंट का। जैसे ही अप्लाई वाला पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इस साइड राइट साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन आएगा, एक इधर आएगा लेफ्ट में अप्लाई का ऑप्शन और एक साइड आएगा कैंसिल पेमेंट का ऑप्शन। तो आप कैंसिल पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना पेमेंट कैंसिल कर देंगे, उसमें रीज़न लिख देंगे कि किसी भी कारण से मैं पेमेंट कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने अपना EWS या NCA OBC अपडेट नहीं किया था, और उसका OTP आएगा, पेमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो आप पेमेंट को कैंसिल कर देंगे। लाइव फ़ोटो की बातें जहाँ तक है तो लाइव फ़ोटो एक तो आप OTR में देखेंगे तो उस समय भी लाइव फ़ोटो आपका पुराना वाला होगा ही होगा, तो उसको चाहें तो आप उस समय एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं भी एडिट करने का इच्छा है तो लास्ट में जब फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट करेंगे तो लाइव फ़ोटो वहाँ पे एडिट होता ही है, वहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो लेना ही है। तो आप अगर बार बार लाइव फ़ोटो नहीं लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार जो है कि लास्ट फॉर्म जब सबमिट करने लगेंगे सबसे लास्ट ऑप्शन लाइव फ़ोटो का ही है, तो लाइव फ़ोटो लेकर के आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब है कि फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद क्या है कि फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि अब उन्होंने अपना क्या किया है कि जो एड ब्लॉकर है उसको ऑन करके रखा है, गूगल एड ब्लॉकर को, तो उसमें रेड सा लिखा हुआ आता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो जीमेल रहता है ना, जो क्रोम में खोलते हैं, वहाँ पे 3 डॉट रहता है, वहाँ पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक्सटेंशन आएगा, वहाँ से मैनेज एक्सटेंशन पे जाएंगे, उसका एड ब्लॉकर को ऑफ कर देंगे। एड ब्लॉकर को आप जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि फॉर्म को सबमिट कर दिया है, उसको प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है या सबमिटेड शो नहीं कर रहा है। तो जो प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा उसके लिए क्या करना है कि अपने प्रोफाइल पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि उसको स्क्रॉल करेंगे, आपने AEDO का फॉर्म भरा होगा या और भी कोई BPSC का फॉर्म भरा है तो उसके सबसे लास्ट में दिखाएगा कि आपने 72 BPSC का फॉर्म भरा है। उसको अच्छे से स्क्रॉल करेंगे, छोटा जैसा आइकॉन बनेगा नीचे, उसके ऊपर जो है कि व्यू का ऑप्शन आएगा। जब व्यू का ऑप्शन देखेंगे तो उसके कॉर्नर में एक अलग से उसी पेज पे लास्ट में आता है प्रिंट एप्लीकेशन, तो वहाँ से जा करके आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। उसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लें, कहीं कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं रह गई है। अगर कोई त्रुटि रही है तो कैंसिल फॉर्म करने का ऑप्शन आता है, फॉर्म को कैंसिल करके फिर से फॉर्म को फिल करें। अब बात रही कि अभी तक कितना आवेदन हुआ है, तो अभी तक जो आवेदन हुआ है वो 3 लाख के अप्रॉक्स में आवेदन हुआ है। तो क्या कंपटीशन कम जाएगा? तो सबसे पहले आप 70 BPSC बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस पर। देखिए 70th BPSC के जो स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ये वेट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बनी हुई है। अभी तक एम्स से पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट जारी होकर के नहीं आया है और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। अगर सर्टिफिकेट आ जाता है तो, नहीं आता है इसी तरीके से डिले होते भी रहता है तो सेकेंड वीक भी जा सकते हैं। मतलब कि आप एवरेज 10 तारीख तक जून में मान के चल सकते हैं कि 10 तारीख के आसपास में आपका रिजल्ट आएगा, 3 दिन पहले या 3 दिन बाद। हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट दे दिया जाए। अभी तक का स्थिति यही है। बाद में BPSC भी खुद भी कन्फ्यूज है कि कब रिजल्ट जारी करें, ये स्थिति बनी हुई है अभी। देखिए 3 लाख ही फॉर्म फिलअप हुए हैं और अब मुश्किल से 4-5 दिन बचे हुए हैं। तो ये इस अगले 3-4 दिनों में क्या होने वाला है, मुश्किल से अगर 50,000 फॉर्म करके भी फिलअप होगा तो ये 4-4.5 लाख 5 लाख से फॉर्म ज़्यादा फिलअप होने वाला स्थिति नहीं दिख रहा है। सर्वर ऐसा काम कर रहा है कि लास्ट के 1-2 दिन में तो सर्वर खुलेगा ही नहीं, वेबसाइट काम ही नहीं करेगा। हर बार ऐसा ही होता है। तो इसका क्या मतलब है कि कंपटीशन कम हो गया है? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि कोई कंपटीशन कम हो गया है। जो पढ़ने वाले संजीदे बच्चे हैं उन्होंने अपना फॉर्म फिल कर लिया है। या कुछ बच्चे UPSC का एग्ज़ाम दे रहे थे, UPSC के एग्ज़ाम के आने के जस्ट बाद उन्होंने अपना फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर लिया है। तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। बहुत लोग होते हैं ना, लास्ट में करेंगे धरेंगे, वैसे ही लोग छूटे हुए रहते हैं और लास्ट में फॉर्म भरने में परेशानियाँ होती हैं। या बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिनमें डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार नहीं रहता है। तो हो सकता है कि कुछ छात्र फॉर्म ना फिल कर पाएँ, जैसा कि 17वीं में हुआ तो बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म नहीं फिल कर पाया था लास्ट में। लेकिन जो अच्छे छात्र हैं, सारे लोग वैसे अच्छे हैं, उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया है। कंपटीशन किसी भी सूरत में कम नहीं जाने वाला है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ऐसा करके ना सोचें कि फॉर्म कम फिल हुआ तो कंपटीशन कम जाएगा। ऐसा शॉकिंग फैक्टर देखने को मिलेगा जैसे CDPO के अभी AEDO के एग्ज़ाम में देखने को मिला था ना, शॉकिंग फैक्टर। ऐसा नया क्वेश्चन आया, साइंस से कहाँ से पूछ दिया गया, करंट अफेयर कहाँ से पूछ दिया गया, इतना लेंदी टाइप का। अभी UPSC में जिस तरीके से लेंदी आया हुआ है
उसी तरीके से सेम लेंथी टाइप का क्वेश्चन जो है कि आपको 72 बीपीएससी में देखने को मिलेगा, उससे कम देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से ऑप्शन ई अलग से परेशान करने के लिए जा रहा है सबको। तो अभी से प्रैक्टिस करें। अगर किसी का प्रिपरेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है सही से, तो कृपया करके प्रिपरेशन को ठीक करें। टेस्ट सीरीज का महत्व बढ़ गया है, तो उस टेस्ट सीरीज को भी अवश्य लगाएं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें कि टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। तो एक तो बेसिक प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे उसके बारे में लिखा हुआ है, और एक एडवांस प्रोग्राम है। इसकी फ़ीस अभी ऑफ़र में बहुत कम कर दी गई है। तो दोनों प्रोग्राम की फ़ी, जो बेसिक प्रोग्राम है उसकी फ़ी मात्र 499 रुपये है, और जो ये एडवांस प्रोग्राम है इसकी फ़ी मात्र 989 रुपये है। तो इतना ही आपको फ़ी पे करना है अभी, अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और पे करने के लिए कहाँ जाना होगा आपको, तो ये रहा पेमेंट का QR कोड, इस पर आप पे कर देंगे। पे करने के बाद एक व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ये 94 30 84 0665। इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड करना है। मेंटरशिप प्रोग्राम से बहुत सारे बच्चों को लाभ मिला है। इसकी की तैयारी कैसे करें, जो नया पैटर्न आ गया है बीपीएससी का, अब उसमें प्रिपरेशन का क्या तरीका होना चाहिए। जो पुरानी तरीके से पढ़ रहे थे तो चूँकि तरीका पूरा बदलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल में पर्सनलाइज तरीके से बात होती है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करेंगे। जितना संभव हो सकेगा हम लोग रिप्लाई करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।